आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फोरियर सीरीज़। तो आज हम सीखते हैं कि फोरियर सीरीज़ का मकसद क्या होता है। अमूमन हमारे पास जो है सिग्नल्स आ जाते हैं, वेरी कम्प्लेक्स सिग्नल आ जाते हैं। तो फोरियर सीरीज़ क्या करती है कि वो उस सिग्नल को उसके कोसाइन फंक्शंस में और साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर देती है। इट मीन कि उस सिग्नल्स को स्मॉल सिग्नल्स में तोड़ देती है और इससे हमें ये फ़ायदा हासिल होता है कि आप उस सिग्नल्स को आसानी से समझ सकते हैं। उसको साइन और कोसाइन वेव की सूरत में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम फोरियर सीरीज़ के फार्मूले की बात करें तो ये हमारे पास उसका फार्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इसको लिख सकते हैं ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉज ऑफ एन एक्स प्लस बी एन साइन ऑफ एन एक्स। और यहाँ पे ए नॉट ए एन और बी एन कोफिशिएंट्स हैं। अब यहाँ पे गौर करें कि हमने एक फंक्शन को स्प्लिट कर दिया है उसके टू साइन और कोसाइन फंक्शंस में। और फोरियर सीरीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो साइन और कोसाइन फंक्शंस हैं इनका क्या पर्पस होता है। असल में जो फोरियर सीरीज़ है ये किसी भी सिग्नल्स को जिसका पीरियड 2 पाई हो उसको डिफ़ाइन करती है। तो ये पीरियड क्या होता है, 2 पाई क्या है और ये सारी चीज़ें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, चलें ज़रा इसको पहले कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। एक पीरियोडिक फंक्शन जो है ये आपके सामने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एल हमें यील्ड करता है एफ ऑफ एक्स के लिए फॉर आर वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एल और एल की कुछ वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे ये काबिल गौर बात है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एल फॉर विच इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू एक्स इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द फंक्शन। यानी अगर एक्स आपके पास यहाँ पे लिखा हो ना एक्स प्लस टू पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स के जो एल की जगह टू पाई लिखा हुआ है वो टू पाई इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का पीरियड होगा। अमूमन हम जब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास टू पाई पीरियड के ही फंक्शंस आते हैं, और भी आ सकते हैं। बहरहाल अगर हम दोबारा इस बात को रिपीट करें, अगर आपके पास लिखा हो एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो चूँकि दोबारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपके पास आउटपुट में आ रहा है, इट मीन जो टू पाई है एल की जगह आप टू पाई यूज़ कर रहे हैं वो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का पीरियड होगा। और पीरियड क्या होता है ज़रा इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे गौर करें, आपके पास है वेव दी गई है, एफ ऑफ एक्स वेव फंक्शन दिया गया है। तो इसमें देखें कि दो ट्रफ जो है, क्रस्ट और ट्रफ का तो आपको पता होगा वेव क्या होती है। यहाँ पे दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको पीरियड एल कहते हैं, और इसी पीरियड एल की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। लेकिन मैंने आपके सामने एल की जगह टू पाई को क्यों मेंशन किया है, क्योंकि जब हम इस फोरियर सीरीज़ को यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर हमारे पास पीरियडिक फंक्शंस ऐसे हैं जिनका पीरियड टू पाई इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो वेव दी गई हैं, एक साइन वेव है और कॉज वेव। तो एक फंक्शन वाई दिया गया है साइन ऑफ एक्स और फंक्शन वाई दिया गया है कॉज ऑफ एक्स। वाई इज एफ ऑफ एक्स ही कंसिडर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइन वेव है यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन से, दोनों साइडों पे साइनसाइडल वेव है, यानी कि कंटिन्यू है। तो अगर ऑरिजिन से स्टार्ट करें तो ये देखें यहाँ पे मैंने जो ग्राफ बनाया है यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो जाती है, एक रस्ट और एक ट्रफ, जो आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये वन पीरियड मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। तो जीरो से लेकर टू पाई, इट मीन इसका पीरियड क्या है, टू पाई। मैं दोबारा बताता हूँ, इसका पीरियड को क्या कहेंगे, टू पाई। तो फिर इस फार्मूले में पुट करें ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह के फंक्शंस के लिए हम फोरियर सीरीज़ को यूज़ करने जा रहे हैं। इसी तरह एक और वेव देखें, यहाँ पे मैंने कोसाइन वेव बनाई हुई है। इसमें भी अब आप गौर करें, चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा ये भी टू पाई के वन पीरियड के इक्वल है। तो ये ग्राफ आपके सामने बने हुए हैं, इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। और एक और बात ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है, साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स दोनों को साइन वेव और साइन वेव में है, यानी साइन वेव और कोसाइन वेव के लिए जो आपके पास एम्पलीट्यूड है वो देखें वन है, वन टू माइनस वन और प्लस वन टू माइनस वन, यानी इसके एम्पलीट्यूड को भी आपने कंसिडर करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम पीरियोडिक फंक्शन को यूज़ क्यों करते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शंस आर क्रूशियल इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बिकॉज दे मॉडल रेपिटेटिव फिनोमेना लाइक वेव्स, साइकिल, वाइब्रेशन वगैरह। देखें हमारे पास डे एंड नाइट साइकिल है, बड़ी आम सी मिसाल है। सीजनल चेंजेस हैं और प्लेनेटरी ऑर्बिट्स हैं, इनमें साइकिल्स आते हैं, रेपिटेशन ऑफ मूवमेंट होती है। इसी तरह आपके पास वाइब्रेशंस लिखी हुई हैं, मैकेनिकल सिस्टम्स हैं लाइक पेंडुलम, स्प्रिंग्स हैं। तो इस तरह के लिए हम जो है पीरियोडिक फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। चलें जाते जाते एक और चीज़ सुनते हैं कि मैंने आपके सामने एक टैन वेव बनाई हुई है। अगर आप टैन वेव के ग्राफ के ऊपर फोकस करें
तो यहाँ पे भी आपको पीरियड जो है वो 2 पाई का नज़र आएगा। तो सॉरी, यहाँ पे आपको पाई का पीरियड नज़र आएगा tan के लिए। ये देखें 0 टू पाई, तो इसका जो पीरियड होगा ना वो हम क्या लेंगे, पाई। जैसे फार्मूले में हमने लगाया था साइन और कॉस के लिए पीरियड कितना था, 2 पाई। ये देखें यहाँ पे 0 से 2 पाई, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से यहाँ तक 2 पाई, 1 क्रॉस 1 ट्रफ, देखें ना, ट्रफ से क्रॉस तक। तो साइन और कॉस इनके लिए जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। और हमारे पास जो tan वेव है उसके लिए पीरियड 0 टू पाई यानी पाई है। तो यहाँ पे पीरियडिक फंक्शंस जो हैं आपके सामने क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे एल की जगह हम 2 पाई पुट करते थे। अब हमारा असल टॉपिक शुरू होता है जिसे कहते हैं फोरियर सीरीज़। तो फोरियर सीरीज़ क्या कहती है, तरह एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। तो देखा है मैंने अभी आपके सामने बताया था ना कि एफ ऑफ एक्स जो है एक पीरियडिक फंक्शन है। जैसे हमने पहले लिखा था कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स कि आपके पास जो एल पीरियड है वो 2 पाई है और वो दोबारा रिक्रिएट करता है इसको एफ ऑफ एक्स उसी फंक्शन को। तो यही सेंटेंस में बता रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज़ अ पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई डिफाइंड सी टू सी प्लस 2 पाई। ये इंटरवल आपको दिया गया है, इसको मैं अभी साथ एक्सप्लेन करता हूँ। और इसमें डायरेक्टलेट कंडीशंस और डायरेक्टलेट कंडीशंस जो हैं आर सेटिस्फाइड। डायरेक्टलेट कंडीशंस क्या होती हैं वो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। देन इस फंक्शन को फोरियर सीरीज़ की फॉर्म में यूँ लिखा जा सकता है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन को मेंशन भी किया था। यानी फंक्शन के लिए पीरियड 2 पाई होना मस्ट है। अगर पीरियड 2 पाई होना मस्ट है तो आप इसको इजीली फोरियर सीरीज़ में इस फार्मूले की मदद से लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये फोरियर सीरीज़ का फार्मूला वो से देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो ए नॉट बाई 2 है प्लस ये nth टर्म्स हैं, यानी आप कह रहे हैं फ्रॉम n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। यहाँ पे ए नॉट, ए एन और बी एन जो है कोफिशिएंट्स हैं और इनके कोफिशिएंट्स के फार्मूले लिखे गए हैं। ये देखें, ये आपके पास इन दोनों तीनों कोफिशिएंट्स के फार्मूले लिखे हुए हैं, ए नॉट, ए एन और बी एन। और 1/पाई सी टू सी प्लस 2 पाई। ये कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर करता हूँ कि अमूमन यहाँ पे माइनस पाई टू पाई लिखा होता है, वो क्या होता है ज़रा उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखें कि अमूमन लिमिट्स जो है माइनस पाई टू पाई ली जाती हैं। तो हमारे पास जो इंटरवल था सी टू सी प्लस 2 पाई था, तो सिंपली अगर हम सी की जगह पुट कर देते हैं माइनस पाई, यानी हम स्टार्ट ले रहे हैं माइनस पाई से किसी भी वेव के लिए, तो यहाँ पे पुट करें क्या आ जाएगा माइनस पाई टू। अब जहाँ पे सी की जगह भी हम जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा माइनस पाई प्लस 2 पाई। इसको मज़ीद मैथमेटिकल सिंपल सॉल्व करें तो इसमें सब्ट्रैक्ट करें क्या आ जाएगा माइनस पाई टू पाई। यानी सी इज इक्वल टू माइनस पाई तो आ रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आरिजन से नहीं स्टार्ट कर रहे। अगर आरिजन से स्टार्ट कर रहे होंगे तो फिर सी के लिए क्या पुट करेंगे, फॉर आरिजन अगर कोई वेव है ना सी के लिए हम क्या पुट करेंगे ज़ीरो। तो ये क्या बन जाएगा ज़ीरो टू, ज़ीरो प्लस 2 पाई क्या होता है 2 पाई। फिर हमारी जो लिमिट्स हैं यहाँ पे वो 0 टू 2 पाई ली जाएगी। बेसिक वही होता है, देखें ना, कोई भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, आ रही जाने जो भी है वो तो हम खुद ही चूज़ करते हैं ना। कोई भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है फॉर ईज़ ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप सी की जगह ज़ीरो पुट कर दें या सी की जगह माइनस पाई पुट कर दें, आंसर आपका सेम ही आना है। अगर आप इसके लिए आप सॉल्व करें, इसके लिए या इस इंटरवल के लिए सॉल्व करें, दोनों का आंसर जो है ना आपके पास क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब यहाँ पे ये भी क्लियर कर लें कि ये माइनस पाई टू पाई क्या कहता है। ये देखें, ये देखें देखें देखें, यहाँ से माइनस पाई टू पाई आपकी वेव जा रही है। अगर आप इस रीजन को कंसिडर करें, चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 0 टू 2 पाई। इसका इंटरवल क्या बन रहा है माइनस पाई टू पाई, और ये क्या बन रहा है 0 टू 2 पाई। हैं तो दोनों वेव ही, सेम वेव है, साइन वेव है। अगर यहाँ से हम स्टार्ट कर लें तो क्या बनेगा माइनस पाई टू पाई या 0 टू 2 पाई। दोनों इंटरवल का आंसर सेम आएगा, यानी माइनस पाई टू पाई हो जाए या 0 टू 2 पाई हो जाए। इन दोनों इंटरवल्स का आपके पास आंसर जब आप एग्जांपल्स करेंगे जो पेपर में अमूमन आती हैं तो उनका आंसर सेम ही आएगा। और यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, ये दो फार्मूले वैल्यूज़ हैं। तो इन पे बर्ड आई व्यू डालें, साइन ऑफ एन पाई का आंसर हमेशा 0 होता है। काज ऑफ एन पाई जो है वो -1 रेज टू पावर एन होता है। काज ऑफ एन पाई इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर एन। एन इंटीजर है, कोई भी एन की वैल्यू हो जा सकती है 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी। तो इंटीजर्स तो आपको पता है। तो साइन ऑफ एन पाई 0 होता है और काज ऑफ एन पाई क्या होता है -1 रेज टू पावर एन। चलें एक एग्जांपल की मदद से क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि अब हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये एक्स है,
ज़ीरो टू पाई, और पाई है फॉर एक्स पाई से टू पाई तक। तो मैंने आपको बताया था जब भी फोरियर सीरीज़ निकालते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए नॉट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद देखिए ना, ए नॉट कैलकुलेट करेंगे, फिर ए एन कैलकुलेट करेंगे, फिर बी एन कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों कोफिशिएंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिमिट्स अगर ली है ना ज़ीरो टू टू पाई, तो घबराने की कोई बात नहीं। आप माइनस पाई टू पाई भी लिमिट्स लेंगे, आंसर आपका वही सेम ही आना है। तो क्योंकि अगर आपके पास लिमिट्स दी गई हों माइनस पाई टू पाई, तो अगर इनको कन्वर्ट करना है इन लिमिट्स में ज़ीरो टू टू पाई, तो यहाँ पे टू आ जाएगा अगर आपके पास कोई एक आड फंक्शन दिया गया। आड फंक्शन के लिए आप यूँ भी कर सकते हैं। बहरहाल कैलकुलेशंस जो हैं इजी हो जाएंगी इससे। तो ये फार्मूला जब मैंने लगाया है, यहाँ पे आप देखें मैंने लिमिट्स को तोड़ दिया। ज़ीरो से टू पाई वाली लिमिट्स देखें, ये देखें ज़ीरो से टू पाई तक चूँकि लिमिट चार ही है, तो एक ज़ीरो से पाई तक इंटरवल बनेगा, एक पाई से टू पाई। देखें ज़ीरो से पाई और पाई से टू पाई, बाकी फार्मूला वही है। और एफ ऑफ एक्स क्या है, अब देखें पहली लिमिट जो है ज़ीरो से पाई, नीचे आ जाएँ ज़ीरो से पाई, इसके लिए हम क्या लेंगे फंक्शन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स जगह क्या लेंगे एक्स। अब यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स जगह पाई क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि लिमिट्स क्या हैं पाई से टू पाई है, तो पाई से टू पाई के लिए हम क्या पुट कर देंगे पाई। अब हम इसकी सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे और इसकी मैथमेटिक्स के हमें ये आंसर ए नाट आ जाएगा। अब ए एन कैलकुलेट करते हैं। ए एन का फार्मूला मैंने पहले लिखा था, वही लिमिट्स में वही ले रहा हूँ ज़ीरो से टू पाई। अब दोबारा इन लिमिट्स को स्प्लिट करते हैं, ज़ीरो से पाई, पाई से टू पाई। अब फिर पूछेंगे कि ज़ीरो से पाई और पाई से टू पाई क्या हैं, तो ये क्वेश्चन में हमें दी गई हैं ज़ीरो से पाई और पाई से टू पाई। अब यहाँ पे वही बात कि हम एफ एफ एक्स जगह एक्स की वैल्यू और एफ एफ एक्स जगह पाई की वैल्यू चूँकि क्वेश्चन में दिया गया हम पुट कर देंगे एज अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स। और cos of nx is already existing in the formula. Here we apply the integration by parts. X will be considered as u and cos of nx will be considered as v, and integration by parts yield into this result. And you know that the formula for u dot v or u dot dv you can say, and for easy purpose you can say if integration of u dot v is given, then we leave the u and take the integration of v, then minus sign occurs, and then integration is taken and derivative of u first function is taken, and similarly integration of v is taken. This formula is used here in the integration. You can say this is called integration by parts. Integration by parts. Similarly, now look at this. Similarly, pi and pi, since pi is a constant, this will come out of the integration because integration taken with respect to x, and we will take only the integration of a single function cos of nx. Pi will cancel out. Here you can say that we are applying the limits cause sine of n pi, as I already mentioned that sine of n pi is always equal to 0 where n is an integer. So this term here will yield 0, but you know that cos of n pi is equal to minus 1 whole raised to power. देखें, you know that cos of n pi is equal to minus 1 whole raised to power n. So here this term will yields into 0 minus 0 because sine of 2n pi or sine of n pi, this always equal to 0 because sine of n pi is equal to 0. अब लास्ट में ज़रा देखें, यहाँ पे अगर n आड है तो उसके लिए फिर आप वैल्यूज पुट करेंगे। इसके लिए n पाई के लिए cos ऑफ n पाई के लिए जैसे मैंने आपके सामने मेंशन किया है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और अगर n इवन है तो आपके पास ये आंसर 0 में आ जाएगा। देखें ना, अगर n हम चलें पुट करके देखते हैं, n की जगह हम इवन पुट कर देते हैं। इवन क्या होता है, 0 2 4 कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता है कि cos ऑफ 0 का आंसर क्या होता है 1, तो cos ऑफ 0 का आंसर 1 लगा दें। 1 माइनस 1 आंसर 0 आना है, तो आंसर फिर टर्म क्या आएगा 0। अगर n आड है, और आड आपको पता है n क्या होता है 1 3 5 7, ये सारे आड नंबर हैं अप टू सो ऑन। चलिए हम पुट कर लेते हैं फर्स्ट आड नंबर 1, तो n की जगह जब 1 पुट करेंगे तो cos पाई क्या होता है -1,
तो -1 बन जाएगा, ऑलरेडी -1 है, -1 ऐड होकर -2 बन जाएगा। सर ये टर्म आ रही है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास कोएफिशिएंट एन का आंसर आ गया। अब हम बी एन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वही वैल्यूज़ जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ये जो फर्स्ट टर्म आ रही है ना, ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, यू इंटू ई वाला, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल टर्म रह जाएगी, यानी साइन ऑफ एन एक्स सिंगल टर्म है, उसकी इंटीग्रेशन आप लेंगे ये और आपके पास यहाँ तक आंसर आ जाएगा। अब ज़रा इससे आगे समझिएगा, यहाँ पे भी जब सॉल्व करेंगे आपको पता है कि cos ऑफ एन पाई किसके बराबर होता है, -1 और इस टू पावर एन। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप जब cos ऑफ एन पाई लगाएं वो हमेशा -1 रेज़ टू पावर एन होता है, और इसी तरह साइन ऑफ एन पाई जो है वो 0 होता है। तो आपके पास ये बी ऑफ एन का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब ये तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाती हैं तो आप इस फार्मूले में जब पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि जो भी हमने क्वेश्चन किया है उस पर ज़रा गौर करें। क्वेश्चन स्प्लिट हुआ था ना, टू लिमिट्स के लिए, एक 0 से पाई तक, एक पाई से 2 पाई तक। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है 2 लिमिट्स में स्प्लिट हुआ है। बस बात आपके पास फोरियर सीरीज़ का इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो सिंगल फंक्शन एक्स साइन ऑफ एक्स, जैसे देखें यहाँ पे दिया गया है एफ ऑफ एक्स, और लिमिट दे दी गई है 0 to 2 पाई। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे वो अगली वीडियो में हम देखेंगे।